नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यहां 50-50 हजार के 2 इनामी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अमित गुप्ता और हिस्ट्री शीटर दीपिका शुक्ला को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर 50,000 के इनाम थे। आशु यादव हत्याकांड में दोनों की तलाश थी और अब पुलिस के हत्थे ये दोनों चढ़े हैं। हिस्ट्री शीटर दीपिका शुक्ला गिरफ्तार की गई है। 50,000 का इनाम था इसके ऊपर। तो आशु यादव हत्याकांड में इसकी पुलिस को तलाश थी। दूसरा अमित गुप्ता भी गिरफ्तार हुआ है जो 50,000 का इनामी था। एसटीएफ ने दोनों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। लखनऊ में बड़ी गिरफ्तारी, बड़ी कामयाबी। एसटीएफ के हाथ 2 50,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किए गए हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्यों अहम है ये 2 गिरफ्तारियां? ये ऐसा हत्याकांड था जो सनसनीखेज किस्म का था। पूरे लखनऊ में, कानपुर में सनसनी फैल गई थी। आशु यादव की हत्या कर दी गई थी। ये जो लेडी है, हिस्ट्री शीटर बताई जाती है, दीपिका शुक्ला, कानपुर देहात से, इसने अपने एक अपराधी साथी अमित गुप्ता के साथ मिलकर आशु यादव की हत्या की थी। उस वक्त तमाम तरह की चर्चाएं हुई थी। इसको बहुत बेरहमी से मारा गया था, इसीलिए इनके ऊपर इनाम रखा गया था और अब एसटीएफ ने ये गिरफ्तारी कर ली है। ऐसा बताया जाता है कि दीपिका शुक्ला हिस्ट्री शीटर है, कानपुर देहात से अवैध शराब बेचने के कई मामलों में जेल जा चुकी है। तो वहीं अमित गुप्ता भी एक ट्रिपल मर्डर का दोषी था, जिसको कोर्ट ने दोषी करार दिया। वो हाई कोर्ट से बेल पर था। तो इस वजह से ये गिरफ्तारियां बड़ी कामयाबी। 50,000 के 2 इनामी पुलिस के हत्थे लखनऊ में। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के साथ आज समीक्षा बैठक की। इसमें पुलिस लाइन के निर्माण कार्य को लेकर के चर्चा हुई। साथ ही पीएसी वाहिनी के ठहरने के लिए बनाए जा रहे भवनों का सीएम ने अपडेट भी लिया। वाहनों और उपकरणों के खरीद से जुड़े मामले की समीक्षा की और अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा प्रदेश में जो बैरक बनाए जा रहे हैं उनका भी सीएम योगी ने अपडेट दिया है। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ी हैं और जानकारी के साथ। अनामिका, तो बैठक में क्या क्या फैसले? देखिए, जो खास तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आज बैठक बुलाई थी गृह विभाग की, इसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन आगामी जो चुनाव है पंचायत के जो त्रिस्तरीय चुनाव थे, इसमें पंचायत के चुनाव के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जो है उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपडेट ली है और ये कहा है कि तमाम जिलों में जो कानून व्यवस्था है, खासतौर पर ग्रामीण जिलों में, उसको लेकर पुलिस को एहतियात बरतना होगा। क्योंकि आने वाले जो दिन है उसमें अनलॉक भी हो रहा है 75 जिलों में और वहां पर भी हालात इस तरीके के हो रहे हैं कि जिलों में भीड़ बढ़ रही है, मार्केट में भीड़ बढ़ रही है, वहां पे पुलिस को एहतियात बरतनी पड़ेगी। साथ ही साथ अनलॉक होने के साथ लोग बेतरतीब ना निकले घर से बाहर और इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल, जो मार्केट्स खुल रही है, वहां पे लोगों की आवाजाही ना बढ़े, इसको भी लेकर पुलिस को अलर्ट रहना होगा। इसके अलावा जो पंचायत चुनाव के जो अंतिम चरण चल रहे हैं उसको लेकर पुलिस को अलर्ट रहना होगा। साथ ही पुलिस विभाग की तरफ से जो अलग अलग बैरक बनाए जा रहे हैं या फिर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको भी लेकर मुख्यमंत्री ने आज अपडेट ली है। हालांकि कुछ देर में अपडेट आने वाली है कि मुख्यमंत्री ने इसको लेकर क्या निर्देश दिए हैं, लेकिन फिलहाल आज गृह विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और जिसमें मुख्यमंत्री ने तमाम बिंदुओं पर चर्चा की है और ये कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था प्राथमिकता पूरी तरह से खंगाला गया। आज गृह विभाग को खुद खंगाला, सीएम के पास ही है ये गृह विभाग। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अधिकारियों को आज कसा है। खबर है कि तीसरी काउंसलिंग को लेकर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। इस मामले को लेकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिए गए हैं। सतीश द्विवेदी ने तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 5,000 से ज्यादा सीटों पर भर्ती होनी है, जिसकी मांग लगातार अभ्यर्थी करते आ रहे हैं, मगर अब तक लिस्ट जारी नहीं हुई है। आरोप है कि अधिकारियों की हीला हवाली के चलते लिस्ट जारी करने में देरी हो रही है और इसी को लेकर शिक्षा मंत्री ने आज नाराजगी जाहिर की है और जल्द इसे आगे बढ़ाने को कहा है। तो तीसरी काउंसलिंग को लेकर के ये नाराजगी है। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लंबे समय तो पहले अदालत में अटका रहा।
उसके बाद अब इसको लेकर के खुद सीएम ने जल्द से जल्द इस पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरी करने को कहा था, मगर अभी भी इसमें बार बार रुकावटें आई हैं कोरोना की वजह से भी बेशक। मगर आज मंत्री ने कहा है कि अब क्योंकि कोरोना कम है, इस वक्त केसेस कम आ रहे हैं, अब कोरोना कर्फ्यू में भी ढील दी जा रही है, तो जल्द से जल्द जो कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाया जाए और जो कदम उठाने हैं उसको उठाया जाए। कोई हीला हवाली, कोई देरी नहीं होनी चाहिए। आज खुद इसको लेकर मंत्री ने अपने महानिदेशक को निर्देश दिए। यूपी की योगी सरकार गौतम बुद्ध नगर में वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी बनाने जा रही है। सरकार ने इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। कल सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिसके बाद ग्लोबल टेंडर कराया जाएगा। सरकार का दावा है कि दुनिया के लगभग 40 बड़े देशों के फिल्म सिटी को देखने के बाद ये ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। ये वजह की सरकार कह रही है कि हम वर्ल्ड की बेस्ट क्लास फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं और जिसमें वो सब कुछ होगा जो विश्व स्तरीय फिल्म सिटी में होना चाहिए। इसको लेकर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि यूपी में निवेश का माहौल है और हम दुनिया की बेस्ट फिल्म सिटी बना रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री बनने से जीवन भी चलेगा और लोगों को जीविका भी मिलेगी। लगातार लोगों से संपर्क किया था, खुद भी गए थे वो और वहां पर तमाम लोगों से मिले थे। अक्षय कुमार वगैरह से भी मुलाकात उनकी हुई, जो इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हमारे एक्टर्स में उनका नाम है। तमाम हमारे निर्माता निर्देशक जो यहाँ पर आए थे, तमाम सिंगर्स आए थे, उन्होंने आकर धन्यवाद भी किया माननीय मुख्यमंत्री का कि एक बहुत अच्छा अवसर उत्तर प्रदेश में नोएडा में हमें 2000 एकड़ में इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो तमाम चीजों से मतलब आधुनिक आज के दौर में टेक्नोलॉजी से लैस होगी, जहां पर हमारे देश के साथ साथ विदेश के लोग भी आकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, तमाम लोकेशंस हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए इससे बड़े विकास के लिए ये एक बहुत बड़ी धुरी होगा। और उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली में हैं। सबसे पहले सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में पीएम मोदी ने सीएम से उत्तराखंड के विकास कार्यों पर चर्चा की। साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे विकास कार्यों पर भी मंथन हुआ। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के दौरान की गई तैयारी और वैक्सीनेशन पर भी चर्चा हुई। सीएम ने केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। मीटिंग के बाद रविशंकर प्रसाद ने बताया कि उत्तराखंड में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इसके बाद सीएम तीरथ सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक मुलाकात चली और उत्तराखंड के विकास कार्यों और राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। मुख्य चर्चा हुई पूरे उत्तराखंड को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ग्राम पंचायतों तक जाने के संबंध में। तो मैं चाहता हूं वो काम पूरा होना चाहिए। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जो पहाड़ में दूर दूर गांव हैं वो ऑप्टिकल फाइबर प्रभावी रूप से आ जाएगा तो जनोपयोगी सेवा प्राप्त करने में और सुविधा हो। फिर कहूँगा उत्तराखंड आगे बढ़े, ये नरेंद्र मोदी सरकार की इच्छा है और मेरी तो विशेष इच्छा है। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी को लेकर राज्यों की तरफ से हो रही आलोचनाओं पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्ण विराम लगा दिया है और देश के नाम संबोधन में साफ कर दिया कि वैक्सीन केंद्र सरकार अब खरीदेगी। देश में फ्री वैक्सीन लगाने के लिए राज्यों को इसे बांटने का काम करेगी और राज्य सरकार इन्हें इस वैक्सीन को लोगों तक लगाने का काम करेगी। पीएम मोदी 21 जून से 18 साल से ऊपर वालों को सरकार की मदद से फ्री वैक्सीन लगाएगी। किसी भी राज्य को अब टीके के लिए पैसा नहीं खर्चना होगा। पीएम ने बताया कि देश में बन रहे टीके में से 25% निजी क्षेत्र के अस्पतालों को दिया जाएगा ताकि वो लोगों को वैक्सीन लगा सके और इसके लिए अस्पताल 150 रुपये प्रति डोज ही सेवा शुल्क ले पाएंगे, जिसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास होगी। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से
कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। और यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने पीएम के फ्री वैक्सीन के फैसले की तारीफ की है। सीएम ने गरीब कल्याण योजना को अच्छा कदम बताते हुए पीएम मोदी का हार्दिक आभार जताया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जिसमें राज्य सरकारों के द्वारा जो वैक्सीन खरीदनी थी और राज्य सरकार को 18 से 44 वर्ष की आयु के युवाओं को वैक्सीन देने के लिए जो स्वतंत्रता दी गई थी, बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी थीं जो इस अर्थ को वहन करने में दिक्कत महसूस कर रही थीं। दूसरा, वैक्सीन की उपलब्धता भी एक संकट था। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। और जून का खाद्य के अंतर्गत मई और जून का खाद्यान्न पूरे देश के अंदर प्रतिमाह 80 करोड़ लोग प्राप्त कर रहे हैं। हर गरीब के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए संकट के समय किसी भी गरीब को भूखों न सोना पड़े और इस महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रतिमाह 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की घोषणा दीपावली तक करने के लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जब पीएम मोदी देश के नाम संदेश दे रहे थे और वैक्सीनेशन नीति पर सरकार की नीति को बता रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने आवास पर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे थे और पीएम मोदी ने के संदेश को सुन रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी न्यूज़ 18 देखते नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि आम तौर पर सीएम योगी जब भी वक्त मिलता है न्यूज़ 18 जरूर देखते हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ।